जय श्री राम। आपको पता है महाभारत के एंड में द्रौपदी स्वर्ग नहीं जा पाती। तो जब द्रौपदी गिर जाती हैं तो भीम युधिष्ठिर से पूछते हैं कि इन्होंने कोई पाप तो किया नहीं, तो ये स्वर्ग क्यों नहीं जा पा रही। तो युधिष्ठिर बताते हैं कि ये अर्जुन के प्रति बायस थी, अर्जुन को ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए ये जो है स्वर्ग नहीं जा रही। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सहदेव गिर जाते हैं। तो फिर युधिष्ठिर से भीम पूछते हैं कि अब ये क्यों गिर गए, इन्होंने तो कोई पाप नहीं किया। तो युधिष्ठिर बताते हैं कि ये अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते थे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझते थे, किसी और को समझते ही नहीं थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो नकुल गिर जाते हैं। तब युधिष्ठिर से फिर भीम पूछते हैं कि अब ये क्यों गिर गए, ये तो मेरा सबसे प्यारा भाई था, सबकी बात मानता था। तो कहते थे ये अपने आप को रूपवान समझते थे, इनको लगता था कि इनसे ज्यादा कोई रूपवान नहीं है। अब ये सब चल रहा था, तभी थोड़ी दूर आगे बढ़ने पे अर्जुन भी गिर जाते हैं। वो अर्जुन जिनको भगवान श्री कृष्ण धनंजया, मतलब पांडवों में अपने आप को वो अर्जुन कह रहे थे, पांडवाना धनंजया कहते हैं भगवत गीता में। वो अपने आप को पार्थ कहते कहते वो थकते नहीं थे, इतना उनको जो है प्यार करते थे। वो भी गिर जाते हैं। तो उनसे युधिष्ठिर से पूछते हैं भीम कि अब ये क्यों गिर गए। तो तब युधिष्ठिर ये बताते हैं कि इनको अपने धनुर्विद्या पे बहुत घमंड था। किसी भी धनुर्धारी को ये टीज किया करते थे और डींगे हाका करते थे कि मैं एक दिन में युद्ध खत्म कर दूंगा, जबकि हुआ ऐसा नहीं। तो अर्जुन भी गिर जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो भीम भी गिर जाते हैं। तो फाइनली भीम पूछते हैं युधिष्ठिर से, अब मैं क्यों गिर गया, मैंने क्या पाप किया था। तो युधिष्ठिर बताते हैं कि आपने हमेशा टीज किया अपने बल को लेकर के। आपको लगता था कि आप जो है बहुत बलशाली हैं और आपने हमेशा लोगों को अपने बल का प्रयोग करके दबाया। अब याद कीजिए, आप महाभारत में जब ये लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो बचपन में ये सबको मारा करते थे, जिसमें इनको दुर्योधन ने जो है नदी में गिरा दिया था, फिर इनको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ था। उसके ऊपर भी एक रील बनाई थी मैंने। तो अब देखिए, जो इतने परम तत्व के मतलब करीब थे लोग, भगवान श्री कृष्ण के पास होते हुए उनकी कंपैटिबिलिटी में थे, उनको भी जो है भगवान ने जो सही चीज थी वो करवाई। फाइनली युधिष्ठिर और वो जो कुत्ता था, जो कि धर्मराज यमराज थे, वो गए। और यमराज का भी टेस्ट उन्होंने युधिष्ठिर का भी टेस्ट लिया। युधिष्ठिर से भी पूछा कि ये कुत्ते के बिना आप चलिए। तो युधिष्ठिर ने वहां पे कहा कि नहीं, मैं भक्त है मेरा और ये मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका त्याग नहीं करूंगा। और जो फाइनल टेस्ट पास करते हैं तो वो अपनी फिजिकल बॉडी के साथ भगवान इंद्र के रथ पे बैठ करके जाते हैं यमराज के साथ और स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो कितनी सारी सीख हमें मिलती है महाभारत से। तो वी मस्ट रीड महाभारत। घर पे रखिए, पढ़िए इसको भगवत गीता के साथ, श्रीमद् भागवतम के साथ। जय श्री राम।